क्या कलयुग में हनुमान जी का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है? यह लोगों का प्रश्न है। लोगों ने कई बार हमसे पूछा कि महाराज जी, कलयुग में हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकती है, उनका दर्शन हो सकता है? जी हाँ, आप कलयुग में हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी का दर्शन आप कलयुग में तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से हनुमान जी को जानेंगे। जब तक आप हनुमान जी को अच्छे से जान नहीं पाएंगे, तब तक आप कितनों जप तप करते रहो, कोई फायदा नहीं। हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। सच्ची बता रहा हूँ। हनुमान जी को आप प्रसन्न तभी कर पाओगे जब आप हनुमान जी के अनुकूल होगे। कितने लोगों को देखा गया है, हनुमान जी का पूजा तो करते हैं, लेकिन वह दारू का सेवन करते हैं, वह मांस का सेवन करते हैं, वह गुटखा सुरती खाते हैं और कहते हैं कि हम बजरंगबली का बहुत बड़े पुजारी हैं। देखिए, ऐसे बजरंगबली प्रसन्न नहीं होंगे। आप मन में गंदे विचार रख रहे हो, मन में गंदे भाव रखे हो, और फिर बजरंगबली का स्मरण कर रहे हो, बजरंगबली मेरा काम कर दो, बजरंगबली हमको आशीर्वाद दे दो। ऐसे कैसे होगा? जब जब आपको किसी से अपना काम निकलवाना होता है, तो आप उसके अनुकूल चलते हो, तब वह व्यक्ति आपका काम कर देता है। तो जब तक आप हनुमान जी को समझेंगे नहीं, उनके अनुकूल चलोगे नहीं, तो उनकी कृपा आपके ऊपर कैसे होगी? हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, कैसा साधना करे, किस मंत्र का जप करे, कैसा व्यवहार करे कि हनुमान जी का दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो जब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हमको एक कहानी याद आ गई। एक संत के मुखार बिंदु से मैं इस कहानी को सुना हूँ। यह सच्ची कहानी है, बम्बई की। बम्बई में एक संत की कथा चल रही थी। बहुत अच्छे संत थे, तपस्वी थे। उनकी कथा बम्बई में चल रही थी, और उनका कथा सुनने के लिए यह एक वकील आया। उनके कथा में बैठा रहा, महाराज जी का पूरा कथा सुना। जब कथा समाप्त हो गई, तो वह वकील महाराज जी का दर्शन करने के लिए आया। राम कथा चल रही थी, तो महाराज जी का दर्शन करने के लिए आया। तो महाराज जी से पूछा कि क्या महाराज जी हनुमान जी होते हैं? हम तो नहीं मानते हैं कि हनुमान जी होते हैं। अगर होते हैं तो हमको बताइए कि हनुमान जी कहाँ हैं, वह कैसे मिलेंगे? हमको जब उनका दर्शन कराएंगे तभी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे कि हनुमान जी होते हैं। और उस समय महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि हाँ, हनुमान जी होते हैं, कल आना, दर्शन करा देंगे। हनुमान जी तो कहा, वह महात्मा कहने के तो कह दिए। तक वकील भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल आऊँगा हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। महात्मा जी बोल दिए, नहीं, कल मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। तो देखिए, जब राम कथा होती है तो उनके चौकी पर हनुमान जी को रखा जाता है। जब भी राम कथा कोई भी कथावाचक करता है, तो वो चौकी पर उनके हनुमान जी को रखा जाता है। तो जब रात का समय हुआ, महात्मा जी सोचने लगे कि अब कैसे हनुमान जी का दर्शन कराएं उस वकील को। मैंने तो जुबान दे दिया है। हनुमान जी से स्मरण करने लगे, प्रभु मैंने तो कह दिया, लेकिन हम जानते हैं कि आप जरूर दर्शन दोगे। आप इस संत की वचन खाली नहीं होने दोगे। आप जरूर उस वकील को आप अपना दर्शन दोगे। तो महात्मा जी ने रात भर हनुमान चालीसा का जप किया। तो तपस्वी महात्मा थे, उन्होंने रात भर साधना की, हनुमान चालीसा का जप किया। तो जब 3:30 से 4 के बीच का समय हुआ, तो उस समय महात्मा जी को संकेत हुआ कि तू चिंता मत कर, हम दर्शन दे। और संकेत जो भी दिए हो उस महात्मा को। तो जब सुबह हुआ, तो वह वकील पंडाल में पहले ही आके अपना बैठा था, महात्मा जी का इंतजार कर रहा था। और महात्मा जी को प्रणाम किया आकर सुबह, जब महात्मा जी अपने पंडाल में गए, और महात्मा जी से वकील बोला कि महात्मा जी, आप बताइए कि हनुमान जी का दर्शन कहाँ होगा, अब हमको करवाइए हनुमान जी का दर्शन। वह वकील महात्मा जी से बोला था कि अगर आप हनुमान जी का दर्शन करा दोगे,
तो मैं इस वकीलई को छोड़ दूंगा और मैं साधु बन जाऊंगा। तो महात्मा जी को भगवान हनुमान जी संकेत दिए थे। तो महात्मा जी ने उस वकील से कहा कि जिस चौकी पर हनुमान जी विराजमान है, इस चौकी को उठा लोगे तब जान जाओ कि उठ जाएगा चौकी, तो जान जाओ कि हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। अगर ये चौकी नहीं उठा तो जान जाओ कि हनुमान जी का दर्शन हो जाएगी आपको। छोटी चौकी थी, उस पर हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन जब वह वकील उठाने गया उस चौकी को तो पूरा जोर लगा दिया, लेकिन चौकी उठाने की छोटी सी चौकी थी, उस पर हनुमान जी विराजमान थे, वह चौकी नहीं उठा पाया। तो वह वकील जान गया कि नहीं, ये हनुमान जी का ही लीला है, ये बजरंगबली ही है, ये छोटी सी चौकी में नहीं उठा पा रहा हूँ। उस वकील ने अपना जो ड्रेस था वकील का, वह तुरंत कपड़े को उतार दिया और साधु भेष में हो गया और परमात्मा के प्रति समर्पण हो गया। जब से आप भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगे, तब से आप किसी भी इष्ट का पूजा पाठ कर रहे हो, उनका आशीर्वाद नहीं मिल सकती है, उनका दर्शन नहीं मिल सकता है। देखिए, भगवान बजरंगबली भगवान राम के प्रति समर्पण थे, तभी तो राम जी के साथ हनुमान जी का भी नाम लिया जाता है। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी नहीं थे। इस कलयुग में हनुमान जी है और उनका दर्शन आराम से आप कर सकते हो। अगर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, मन में कोई ऐसा गंदे विचार न चले जिससे उनका पुण्य खत्म हो, वह हनुमान जी के अनुकूल चले। जैसे हनुमान जी का जीवन रहा, उस अनुकूल चले। फिर आपके मन में आएगा कि महाराज जी हम गृहस्थ हैं, तो फिर उनके अनुकूल कैसे चल सकते हैं? चल सकते हो। अपने मन में गंदे विचार न रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो और हनुमान जी के प्रति समर्पण हो जाओ। गृहस्थ में रहते, अपना काम करते हुए भगवान के प्रति समर्पण रहो। किसी को सेवा दे रहे हो तो जान जाओ कि मैं प्रभु की कृपा है, और ये जीव जो है हमारे सामने खड़ा, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जो भी सेवा दे रहे हो तो जान जाओ बस इसमें परमात्मा ही है। जो शरीर में जीव है परमात्मा का ही अंश तो होता है, आत्मा में परमात्मा होते हैं। तो बस उनको परमात्मा का मान के ही सेवा दो निस्वार्थ भाव से, और हनुमान जी का सेवा करते रहो, उनका पूजा पाठ करते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। देखिए, एक ऐसा समय आएगा कि आपको हनुमान जी दर्शन देंगे, संकेत देंगे, आप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक उपाय दे रहा हूँ। आप हनुमान जी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने दीपक लगा कर, उनको एक पुष्प चढ़ाकर बैठ जाओ, जमीन पर आसन बिछाकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो पाठ करो तो कोई मन में ऐसा भाव ना चले कि हमको ये मिल जाए, हमको अभी जाना ये काम करने के लिए, कोई भाव ना हो। प्रेम से भगवान के प्रति समर्पण होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, 108 बार पाठ करो। अपने पास जल भी रखो। 108 बार जब पाठ कर ले रहे हो तो जो भी आपको समस्या है, अगर आपको कोई शारीरिक दुख है तो उस जल को हाथ में लेकर भगवान बजरंगबली का स्मरण करके उस जल को आप पालो। इससे क्या होता है कि आपके शरीर की जो रोग है वो खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा 108 दिन करते हैं, आप हर रोज 108 बार हनुमान जी का जो हनुमान हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते हो हर रोज 108 दिन तक, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई न कोई संकेत जरूर मिलेगा। अब बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप करके देखिएगा। 108 दिन करना है और 108 बार रोज पाठ करना है। आप अपने पास जल रखिए। अगर कोई आपके घर में भी कोई रोगी व्यक्ति है, किसी को समस्या है, तो उस जल को आप जो अपने पूजा में रखे हो, आप भगवान का बजरंगबली का स्मरण करके उसको जल पवा दोगे, इससे भी वह स्वस्थ होने लगेगा। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। तो हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो सीताराम 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 कहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दिन भर नाम जप करिए, देखिए भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा वह मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। तो भैया आप आपकी जो मन की मैल है, जब राम 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 करते हो ना तो मन का मैल वो छूटती है। राम नाम का जो साबुन है ना वो मन की मैल को छुड़ा देती है। जब मन आपका पवित्र हो जाता है तो उसमें भगवान का दर्शन होता है। हाँ, तो आप जब भगवान का नाम लेते हो तो आपका मन पवित्र होता है, आपके पाप करते हैं। समय लग सकता है लेकिन भगवान का दर्शन आपको जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी का दर्शन पाना तो एकदम आसान है, लेकिन व्यक्ति इतना काम क्रोध लोभ मोह में इतना जकड़ा हुआ है कि भगवान का नाम तो लेता है लेकिन इच्छाओं से ग्रसित है, एकदम इच्छाओं में डूबा हुआ है। बस ऐसे ही भगवान का नाम ले, बजरंग बली मेरा काम कर देना, बस इच्छा के लिए। वो भाव नहीं है उसके प्रति, समर्पण नहीं भगवान के प्रति, बस इच्छा के लिए भगवान को याद कर रहा है। तो भैया आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हो, अपनी मनोकामना को पूर्ति नहीं कर सकते हो। ऐसे हो गया तो अलग बात हो गई आपके कर्म के अनुसार। तो जो मैं उपाय बताया हूँ, तो इस उपाय को करेंगे जो भी चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। चाहने का मतलब नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, भाई आप अपने कर्म के अनुसार अगर जिस चीज को चाहोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जो मैं 108 बार हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ बताया हूँ करने के लिए 108 दिन तक, आपको 108 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको दर्शन भी दे सकते हैं, आपको संकेत भी दे सकते हैं। और आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ऊर्जा हमारे अंदर है जो अ, हमारे मन को हमेशा पॉजिटिव रख रही है। ऐसी कोई शक्ति हमारे अंदर है, आपको महसूस होने लगेगी। जो कहोगे वह सिद्ध हो जाएगा। तो आप जब भगवान के अनुकूल चलोगे तब ये काम होगा। आप भगवान के विपरीत चलते हो, सारा काम आपका उल्टा सीधा होता है और हर हनुमान जी राम सीताराम करते रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप भगवान के प्रति समर्पण होकर देखिए, आपका कोई काम रुके तो फिर बताइए, कोई काम नहीं रुकेगा, आपका सारा काम सिद्ध हो जाएगा। जो भी मनोकामना होगी आपकी पूर्ति हो जाएगी आपके कर्म के अनुसार। बजरंग बली आशीर्वाद बनाए रखेंगे आपको ऊपर। तो जरूर जो उपाय बताएगा इस उपाय को करिए, आपको लाभ मिलेगा।